आज हम लोग थोड़ा वर्ड ऑफ गॉड देख लेंगे। वचन हम क्यों पढ़ें और वचन क्या होता है आपकी दृष्टि में, बाइबल क्या है, वचन क्या, बताइए। इफिसियंस 6:17 में लिखा है परमेश्वर का वचन आत्मा की तलवार है, और इब्रानी 4:12 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है जो गूदे गूदे और मांस को काटता है, हमारे शारीरिक जीवन और आत्मिक जीवन को काटता है। कौन है? वचन। तो परमेश्वर वचन क्या है? तलवार है। तो आत्मा की तलवार है। आत्मा की तलवार क्या है? तलवार क्या है? वचन कैसे तलवार कैसे हो गया बताओ? कोई परेशानी आई 16:33, जॉन यूहन्ना 16:33, यशाया 54:7, एफिशियंस 6:12, मरकुस 11:23-24, मैथ्यू 16:18-19। यूज करो, एम्पलीफाई करो अपनी लाइफ। यहां ये लिखा है यशुआ के नाम में तुझे काटता हूं। No weapon will prevail against me. This is the heritage of servant of the God. कोई भी औजार मेरे खिलाफ नालिश नहीं होगा, कोई बोला गया वर्ड मेरे खिलाफ कामयाब नहीं होगा, चाहे सैनिक अच्छे बोला गया हो मेरे खिलाफ कामयाब नहीं होगा, क्योंकि मैं यीशु का बेटा हूं, मैं यशूरून हूं, यीशु का छुड़ाया हुआ हूं। ये तुम्हारा फेथ होना चाहिए। बकने दो, बोलने दो, मैं वचन की तलवार से काट दूंगा। 2 कुरिन्थियन 10:4-5 में लिखा है कि घड़ों को ढाने वाला हमारे जो औजार हैं, हमारे जो हथियार हैं, हमारे जो वेपन्स हैं, वो क्या है? आत्मिक हैं। क्योंकि हमारी लड़ाई कहां है? आत्मिक है। मेरी उस अथॉरिटी से लड़ाई किससे थी? उससे नहीं थी, उसके ऊपर जो बैठा था। कौन? सैटन। वो यूज कर रहा था मेरे खिलाफ, और मैं इसको बांध रहा था। उसको बांधा तो वो उसके लोग भी चले गए। चला जा गहरे समुद्र में अपना ले, और चला जा गहरे समुद्र में, जा अथाह कुंड में जा, मेरा तेरे से कोई लेना देना नहीं। जिसको पुत्र स्वतंत्र करे उसको कौन बांध सकता है? सन सेट अस फ्री, इंडीड ही इज अ फ्री। पुत्र ने हमको स्वतंत्र किया, हमको कौन बांध सकता है? कोई नहीं बांध सकता, क्योंकि हमारे पास तलवार है, चौकी दो धारी तलवार है। अब हम लोग देखेंगे परमेश्वर का वचन मिरर है, आईना है। हम लोग पढ़ेंगे याकूब की पुस्तक, जेम्स 1:23 से लेकर 25 तक पढ़े। प्लीज रीड। जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, फिर भूल जाता वो कैसा था। हम लोग सुबह उठते हैं, मिरर देखते हैं, कंघी कर लेता हूँ, कुछ कहीं दाग वाग है तो वहां कुछ क्रीम लगा देता हूँ, पाउडर लगा देता हूँ। करते कि नहीं करते? ड्रेसअप कैसा दिख रहा हूं। तो हमने क्या देखा? हमने फिजिकल चीज देखी। हमने क्या देखा? शरीर देखा। शरीर प्राण आत्मा बताया था ना, हमने क्या देखा? शरीर देखा। लेकिन आत्मा का क्या? आत्मा ऐसे दिखता है। ये है मिरर, ये है बाइबल, यहां हम खड़े हैं, ये आत्मा ऐसा। समझ गए मेरी बात? पहले हमने मिरर लगाया, दर्पण लगाया, तो हमने क्या देखा? अपना चेहरा देखा, शरीर देखा। अभी हमने क्या देखा? इसमें अपना आत्मा देख रहे हैं। यहां से हमारा आत्मा किसका है? जब उसको पढ़ते हैं, जब उसको खाते हैं, जब उसको पीते हैं। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य है, रेवलेशन 10 पढ़ो, 10:10। के हाथ से लेकर खा गया, वह मेरे मुंह में मधु से मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। मतलब उसके अंदर टेस्ट है, वचन के अंदर स्वाद है वचन में। ये वचन हमसे क्या करता है? बात करता है, हमको दिखाता है कि तुम बेटा किधर हो, अभी किधर कमी है तुम्हारे अंदर। इसलिए वचन चुभता है, इसलिए वचन लगता है। क्यों? क्योंकि वो वचन है, हम लोग का नहीं है, वचन है। वचन करेक्ट करता है। मोती 3:16 पढ़े तो लिखा है कि परमेश्वर का वचन सिखाने के लिए, समझाने के लिए, उठाने के लिए है। तो हमको क्या करता है? दिखाता है। तो हमने चेहरे मिरर में देखा वचन, अपने मिरर में देखा, दर्पण में देखा हम कैसे है। लेकिन हम अंदर एक्चुअल है क्या? वी आर द स्पिरिट बीइंग। हम लोग क्या? आत्मा है। आत्मा कैसे देखता है अपने आप को? वचन से देखेगा। जैसे मैंने बताया था कि मैं आपको कैसे छू सकता हूं, या तो मैं ऐसे छू सकता हूं, आपके शरीर को छूंगा ऐसा करके, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। फिर आपकी सोल को मैं छू सकता हूं, कैसा? ब्रदर बहुत सुंदर लग रहे, अच्छे लग रहे, सिस्टर बहुत अच्छे कपड़े पहने। मैंने क्या किया? आपकी सोल प्राण को छुआ, आपको अच्छा लगा, यू फेल्ट गुड, वाओ अच्छा लग रहा हूं, बर्थडे, खुश हो गए, है ना? तो आपके प्राण को छुआ। लेकिन आप ये आत्मा कैसे छूंगा? वो आत्मा वचन छूता है। जो डीपेस्ट पार्ट है वो तुम हो। आत्मा हम लोग ये नहीं, अंदर एक और है जो मेन है, जो पास्टर देव ये नहीं है जो दिख रहा है, इसके अंदर एक पास्टर देव है, वो आत्मा है। क्योंकि हमारा प्रभु आत्मा है, हम उसके बेटे बेटे, तो हम लोग क्या हो गए? स्पिरिट, आत्मा। परमेश्वर का वचन हैमर है। हैमर क्या करता है? ऊपर से आता, यू मारता, हैमर क्या करता है?
तोड़ता है। हैमर बोले तो हथौड़ा। क्या तोड़ोगे? अगर आप देखोगे, अगर आप कहीं गए हो तो आपने देखा वर्कशॉप में एक ऐसा लोहे का कुछ ऐसा पार्ट होता है, उसमें लोग क्या करते हैं, कोई लोहे की चीज ऐसे रखते हैं और वो क्या करता है, एक मोटा सा आदमी ऐसा करके मारता है, ठप ठप मारता रहता है, देखो है ना, उसको आप आग में लगाता है, फिर वो मारता है, उसको शेपिंग करते हैं, जो चाहिए होगा वो बनाते हैं, वो करता है। परमेश्वर का वचन क्या है? हथौड़ा है। पढ़ता है ना तो सीधा यहां लगता है। कैसे? यिर्मयाह 23:29। यहोवा की यह भी वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। तो यानी कि जो गॉस्पल है, जो सुसमाचार है, जब वो निकलता है तो क्या करता है? सुनने वाले के दिल में तोड़ देता है। जो उसका मोटा पत्थर का दिल है वो हटा के यहोवा अपना दिल देता है। वो है सुसमाचार में ताकत। अपनी ताकत मत जाओ कि वो सुनेगा नहीं, वो मानेगा नहीं। तुम जाओ, परमेश्वर का वचन लेके जाओ, सुसमाचार लेके जाओ, बोलो। देखो परमेश्वर वचन कैसे तोड़ता है उसको अंदर से। कितना भी मोटा, कितना तगड़ा आदमी हो, कितना बड़ा आदमी हो, गुरूर घमंड वाला आदमी हो, लेकिन परमेश्वर का वचन अगर बोलते रहेंगे तो अंदर में टूट जाएगा, पत्थर टूट जाएगा। बीमारी पर जब पड़ेगा पत्थर, वचन का पत्थर कि यहोवा ने मुझे चंगा किया, ये शायद 53:4-5 में लिखा है। पहला पत्र 2:28 में लिखा है कि यीशु कोड़े खाने से हम चंगे हुए। बीमारी टूट जाएगी। तलवार भी है हमारे पास, हथौड़ा भी आ गया, और उसके बाद क्या है? आग सा है। आई कैन होल्ड इट, इट हैज टू कम आउट फ्रॉम माई हार्ट। परमेश्वर का वचन मेरे अंदर आग सा है, मैं ऐसे रख करके ठंडा बैठ नहीं सकता। एक आदमी बेचारा दुखी बैठा है, तुम वहीं खड़े हो, तुमको परमेश्वर का वचन मालूम है, लेकिन तुम्हारे अंदर परमेश्वर का वचन है, तुम्हारे अंदर फायर है। तुम बोलोगे ही यीशु को, यीशु पता है तुम्हें कौन है, यीशु के नाम में प्रे करूंगा, तुम चंगे हो जाओगे। अपना ही ठिकाना नहीं हम चंगे होंगे कि नहीं, तो दूसरों क्या करेंगे? तुम्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं कि प्रे करिए हम चंगे होंगे कि नहीं, तो दूसरों क्या बोलोगे? भाई यीशु के नाम से प्रे करो तुम चंगे हो जाओगे। तुम्हें डर लग रहा है प्रेयर आंसर होगी कि नहीं? अरे हु आर यू टू डिसाइड? तुम कौन हो डिसाइड करने वाले? आत्मा डिसाइड करे। तुम्हारा काम है प्रे करना। यू जस्ट प्रे एंड गो। क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये हमारा काम नहीं है। हील हुआ नहीं हुआ हमारा काम नहीं है। हमारे साथ बिदर में ऐसे हुआ था, हम लोग नए गए थे, बिल्कुल फायरी, हमेशा ऐसे ही थे, कभी भी ऐसे ही थे। कहीं भी जाता शुरू हो जाता, रेलवे स्टेशन हो, कहीं हो, ऑफिस हो, कहीं भी शुरू। और ये तो हमसे 4 कदम आ गई थी, हालांकि हम तो थे, ठीक थे, ज्यादा नहीं बट थे। ये तो शुरू से फायरी थी बिल्कुल। मैं इसको पकड़ता रहता था, यीशु पुराना बंद करो, यीशु पुराना बंद करो। कहीं भी शुरू रहते यीशु पुराना बोलता था मैं। चलो उनको बता देते हैं, चलो उनको बता देते हैं, चलो वहां चल बता देते हैं। अरे ना रुको भाई रुको, तो क्यों? क्योंकि तुमको फायदा हुआ है, यू आर बीइंग बेनिफिटेड है। परमेश्वर की वजह से तुमको फायदा हुआ। अगर तुम्हें लगता है तभी, जब कोई चीज तुम खरीद के लाते हो, डिस्काउंट मिल जाती है, तुम क्या करते हो? आस पड़ोस को बताते हो, वो ना भी सुनो फिर भी बताते हो तुम्हें यीशु से फायदा हुआ है, क्योंकि मेरे पास आशा है। मेरे पास आशा नहीं है, भले हमसे वो पैसे वाले हो सकते हैं, दुनिया के लोग, बड़ी गाड़ियां हो सकती है, बड़े पोजीशन में हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास, उनके पास आशा नहीं है, हमारे पास आशा है। कैसे पता चला? कोरोना आया था, मैं डेली ऑफिस गया था, एक दिन भी मैं घर पे नहीं रहा, डर लगता था, लेकिन बस आशा थी। बाकी बड़े बड़े अधिकारी लोग डरते थे ऑफिस आने में, मैं नहीं डरता था, आशा थी। हालेलुया। ये है, आप बोलेंगे ही बोलेंगे, आप रुक ही नहीं सकते। अगर आप रुक रहे हैं तो चेक करो अपना लाइफ। आपको जो टिमटिमाती है, आज वही वचन है, आपको वो बड़ा कर देगा। जो बुझ रही है लौ, टप टप, वो लौ को आज परमेश्वर जगा देगा, पवित्र आत्मा इग्नाइट कर देगा। वो आत्मा जो तुम्हारे हाथ रखने से मिली थी, वो परमेश्वर का आत्मा जो तुमने बपतिस्मा लिया था मिली थी, आज परमेश्वर उसको जगा देगा। आज परमेश्वर अगर है तो और एक रिकनेक्ट कर देगा, और है तो और बड़ी लौ कर देगा, और है तो फायर आ जाएगी। वो है परमेश्वर का वचन। तो परमेश्वर का वचन क्या क्या है? तलवार है, हथौड़ा है और आईना है। देखो भैया, तुम ऐसे हो, आपका जीवन ऐसा है। बाइबल बोलती है जो तू अकेले में वही है तू। नीति वचन लिखा है, जो तू अकेले में है वही है तू। जो कोई ना देख रहा हो, जैसे तुम रह रहे हो वही हो तुम। यू आर दैट पर्सन। परमेश्वर का वचन सीड है, बीज है। कहां लिखा है? पहला पीटर, पहला पतरस, पहला अध्याय, 23वीं लाइन। प्लीज रीड। अला शेखेरा दा खजादा रोदो बाले शेखेल अखो जुदुम बखल बारा शदीरिया जदा खर बाना शेखेरिया। अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन
वचन के द्वारा नया जन्म पाया। परमेश्वर का वचन अविनाशी कैसे है? इमॉर्टल, मॉर्टल, पेरिशेबल, इम्पेरिशेबल। मतलब जो हम लोग का बीज है, बीज क्या है? जो हमारे पिता से आता है, हमारे एंसेस्टर, जो हमारे दादा रहते, परदादा रहते, होते कि नहीं? तो उनसे क्या होता है? वंश बढ़ता है ना। तो एक इंसान का लड़का, इंसान जो बच्चा पैदा होता है, तो वो क्या होता है? उसका पापा भी 70-80 के बाद मर जाता है, उसका बच्चा भी 70-80 के बाद मर जाता है। मर जाता है कि नहीं मर जाता? विनाशी बीज है, खत्म हो जाता है। लेकिन जो परमेश्वर का वचन है अविनाशी है, कभी खत्म नहीं होता। जब वो वचन आता है, परमेश्वर का बीज हमारे अंदर आता है, तो हमको दुनिया से अलग करता है। हम उसके याजक बन जाते हैं, हम एक पवित्र समाज बन जाते हैं, हम अलग किए गए लोग हो जाते हैं। अब यहाँ देखो, हम लोग अलग किए गए लोग हैं कि नहीं? हम लोग 10 से लेकर 12 तक कहाँ होना चाहिए हमको? मुझे 10 से 12 चर्च में होना चाहिए। बोलिए कलीसिया, बोलिए। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर बीज है, यीशु का बीज है हमारे अंदर। जिस दिन आपका तारण होता है, जिस दिन तुम यीशु में आ जाते हो, उस दिन से तुम्हारे पिताजी की लाइन कट जाती है। उनके किए गए कर्म जो भी हो या जो भी किया हो, उनका किया धर्म उनके साथ कट। अब हम यीशु के बेटे बेटियां हो गए। कहाँ लिखा है? गलातियों 4:6, रोमस के 8:13 में, पहला कोरिन्थियों 3:16 में, पहला कोरिन्थियों 6:19 में। हम उसके क्या होते हैं? बेटे बेटियां बन जाते हैं। और यूहन्ना 1:12 में भी लिखा है, और वी क्राई टू अब्बा फादर। हम क्या बुलाते हैं? उसको पप्पा बुलाते हैं। कहाँ लिखा है? वचन में लिखा है। रोमस के 8 पढ़ लो, जो यूहन्ना के 1:12 पढ़ लो, क्लियर लिखा है, बेटे बेटियां बन जाते हैं। बेटियां बने मत रहो। यीशु मसीह ने कहा है मत्ती का 28 में, बहुत रिवलेशन आज का वचन बता रहा हूँ, सो नोट कर लो, याद कर लो, अगली बार पूछूंगा। मत्ती 28 में लिखा है कि जाओ मेरे नाम से चेले बनाओ, मेरे नाम से क्रिश्चियन बनाओ। ये नहीं लिखा है एंटी क्राइस्ट क्रिश्चियन ही आएगा। जो 7 साल का ट्रिब्युलेशन बता रहा हूं ना, कौन आएगा? वो बाइबल वाला ही होगा। क्राइस्ट के विरोध में, क्राइस्ट का सब्स्टिट्यूट एंटी क्राइस्ट वही आने वाला है। उसको बाइबल मालूम है, फिर भी वो कैसे मसीह विरोधी है? उसके अंदर वचन नहीं है मसीह, लेकिन वचन नहीं है। मसीह बनाने नहीं आया था यीशु मसीह डिसाइपल बनाने आया था। उसने लास्ट में बोला मेरे नाम से चेले बनाओ। चेले कब बनाओगे? जब तुम चेले ठहरोगे। समझो, मैंने किसी को गॉस्पेल बताया, समझो, आई एम साइटिंग वन एग्जांपल, है ना? एक एग्जांपल बता रहा हूं। मैंने वचन बताया, मैं बाइबल नहीं पढ़ता हूं ढंग से। एक एग्जांपल, हाँ मैं पढ़ता हूं, लेकिन हाँ मैं बाइबल नहीं पढ़ता हूं ढंग से। एग्जांपल है, मैं बाइबल नहीं पढ़ता हूं, मैं प्रेयर नहीं करता हूं, मैं टीवी देखता हूं, बाइबल चर्च भी जाता हूं। मैं उससे बोलूंगा क्या कि बाइबल पढ़ो, प्रेयर ज्यादा करो, या टीवी मत देखो? क्यों? मैं नहीं करता हूं। दसवांश दो, मैं नहीं करता हूं। मेरे अंदर चोर है, मैं उसको नहीं सिखा पाऊंगा। क्यों? मैंने उसको क्रिश्चियन बनाया है। डिसाइपल कब बनाऊंगा? जो बाइबल लिखा मैं कर रहा हूं, जो मैं हूं तब, क्योंकि मैं डिसाइपल बना हूं। डिसाइपल कब बनते हैं? जब आप क्राइस्ट की तरह खिस्ती जैसे हो जाते हैं। परफेक्ट नहीं होते, लेकिन हम लोग पूरा मेहनत करते हैं। तो हम क्या सिखाएंगे? जो लिखा है वचन वही सिखाएंगे, नहीं तो आप अपने जैसा बनाएंगे दूसरे को। समझ रहे मेरी बात? थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया करो, थोड़ा थोड़ा पिक्चर देख लिया करो, थोड़ा बुआ के पास चले जाओ, थोड़ा मामा के पास चले जाओ, शादी में डांस कर लो, चलता है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, यीशु माफ कर देगा। 1 का 7 पढ़ लो, पहला 1 का 9 पढ़ लो। यीशु का वचन सामर्थ्य है, हर पाप से हमें शुद्ध करता है। जय यीशु की। रेबालाबा शेखेर अबाना से खेरिया, मतलब कम्युनियन भी दे दी किसी को, वो पवित्र चीज है। कम्युनियन कभी मत दो अगर तुम्हारी लाइफ पास्टरल जैसी नहीं है, अगर तुम्हारी लाइफ संत जैसी नहीं है, अगर तुम्हारी लाइफ डिसाइपल जैसे नहीं है, तो कम्युनियन कभी मत देना। तुमको भी कर्स आएगा, लेने वाले को भी कर्स आएगा, याद रखो। लिखा उसमें, जो गलत तरीके से लेता है वो श्राप लाता है, शरीर में दोष लाता है। चेक करके देख लो, आने वाले समय परेशानी आई, बाइबल में लिखा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन फायर है, खेलना नहीं उससे। अगर अभी तक करते हो तो बंद कर दो, डिसाइपल बनाओ। जो तुम हो वही तुम बांटोगे दूसरों को। हाँ बोलो, जो मैं हूं वही देता हूं। मेरे अंदर यीशु है, मैं यीशु दूंगा या दूंगी। हाँ, हमारे अंदर वचन यीशु का है, हम पवित्र है, चुने गए प्रजा है, अलग किए गए लोग हैं, और अविनाशी बीज है। क्यों अविनाशी? इसलिए कि परमेश्वर, बाइबल में मृत्यु का शब्द है ही नहीं, सोना लिखा हुआ है। जिस क्षण टू एब्सेंट इन द बॉडी मीन्स टू प्रेजेंट विद द गॉड। शरीर में अनुपस्थित होना, परमेश्वर के साथ उपस्थित होना ही जीवन है। इसको आप मौत बोलो, क्या बोलो। जिस क्षण हम शरीर से अलग होते हैं, हम उसी क्षण मसीह के साथ होते हैं, और हमें वो बॉडी मिलती है जो आत्मिक होती है, ग्लोरीफाइड होती है, चमकदार होती है। जो तुम 22 साल के थे, 23 साल के थे, वो अवस्था के तुम्हारी बॉडी हो जाती है। अच्छी बात है। यहाँ पे फुंसी लगा है, झुर्रियां आ गई, क्या क्या कुछ नहीं हो रहा, सभी को मालूम अलग अलग। लेकिन जब तुम मसीह में सो जाओगे, जब उठोगे तो बिल्कुल यस, कोई बीमारी नहीं। क्या चाहोगे? ये कि ये? पौलुस बोलता है कि जीवित रहना तो मुझे भला है,
लेकिन मरना मेरे लिए लाभ है। इस हद तक पहुंचो, अपना मसीह जीवन यहां तक ले आओ कि जीना मसीह है, जीना मसीह है, जीना डिसाइपलशिप है और मरना भला है। टू बी विद द गॉड सबसे बेस्ट है दुनिया की चीज। इससे अच्छी तो कोई चीज है ही नहीं। ये आपको हाइपोथेटिकल लग रहा होगा, कुछ ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन यही है। वो तब होगा जब आप पौलुस की तरह मैच्योर हो जाओगे, जब तुम सूटकेस लेके चलोगे और तुम अपनी मंजिल से दूर हो जाओगे, वहां से जहां से चले और जहां जा रहा हो फिर वहीं के हो जाओगे, वहां को भूल जाओगे। यह है अपना हेवन। हम क्या है, सूटकेस लिए। सूटकेस क्या, हमारे काम। मसीह में आने के बाद अच्छे काम करो। कहां लिखा है? फिलिपियंस 2 में। अपन चल रहे हैं। जितना जितना तुम्हारा सफर जाता रहता है, देखो कभी भी देखो, जब तुम ट्रेवल करते हो, कहीं जाते हो, तो तुम्हारे घर छोड़ने में बड़ी उलझन होती है। अरे बस करनी है, टैक्सी मंगानी है, गाड़ी पकड़नी है, हाँ ये पैक करना है, वो पैक करना है, करते होता है, कितनी चिंता रहती है। लेकिन जब एक बार तुम्हारा सब हो गया, निकल गए घर से, धीरे धीरे हाँ बाय बाय टाटा, फोन तक नहीं करते हो, फोन आता घर से, पहुंच, हाँ पहुंच गया, है ना, दूर हो गए तुम। अगर तो तुम्हें यहां से यहां तक आने को डिसाइपलशिप है। क्रिस्टी लाइफ वही है, मसीह जीवन वही है, डिसाइपल बनना। तुम बनो और वही तुम दूसरे को बनो। और तुम विश्वास के साथ हिम्मत से बोल नहीं पाओगे, नहीं तो तुम बोल भी नहीं पाओगे। तुम बोलोगे हल्का बोलोगे, नहीं तो तुम बोला है नहीं करना, नहीं जाना है, नहीं जाना है। परमेश्वर का वचन दीपक है, लैंप। भजन संहिता 119 105वीं आयत पढ़ेंगे। वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मार्ग का उजाला और दीपक भी है ना। उजाला कैसे है? सुबह 5 साढ़े 5 में देखो तो उजाला हो जाता है, हो जाता है ना, दिख रहा है, सब दिख रहा है। लेकिन तुम्हारे आगे की चीज तुमको नहीं दिखती है ना। आगे की चीज नहीं दिखती, किधर जाना है किधर नहीं जाना है, तो सब उजाला है। लेकिन कभी कभी आप ऐसा फंस जाते हो जिंदगी के जीवन में, क्या आप बाइबल पढ़े, वचन है, सब आप पढ़ रहे हो, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन सब तरह उजाला है। लेकिन एक जगह ऐसे आती है, आपको डिसीजन लेना होता है, आपको निर्णय लेना होता है किधर जाए, तो दीपक बन जाता है। दीपक बन जाता है हमारे लिए। आंखों के लिए उजियाला है, लेकिन निर्णय क्या लेना, वो दीपक बनता है। बाएं मुड़े कि दाएं मुड़े, ये है परमेश्वर का वचन। उजियाला तो है, लाइट तो है। अभी आप कई लोग बैठे होंगे, उजियाला तो है ना, है उजियाला नहीं? बोलो मैं उजियाले की संतान हूं। हालेलुया। उजियाला मतलब जीसस, लेट देयर बी लाइट। अंधकार है ही नहीं। एब्सेंस ऑफ द लाइट इज द डार्कनेस। प्रकाश की अनुपस्थिति को ही अंधकार कहते हैं। अभी हट जाए हम लोग तो क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। तो परमेश्वर का वचन उजियाला है। अब लेकिन यहां पर कई लोग ऐसे बैठे हैं हमारे बीच में, और होंगे भी, जिनको निर्णय लेने हैं जिंदगी में, तो वहां ये दीपक बन जाता है, टॉर्च मारता है, ये करो। समझ रहे मेरी बात? तो आपको बताता है आपको ये करना है कि नहीं करना है, तुमको लेना है, डिसीजन लेना है। मैं तो यहोवा की सेवा करूंगा, तुम चुन लो। कब तक दो अधरों में लटके रहोगे? या तो बाल की पूजा करो या तो यहोवा की हो जाओ। मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे, तुम देख लो। तो ये दीपक है ना। मैं तो भैया चर्च जाऊंगा या जाऊंगी, तुम देख लो। कई बार हुआ इससे कि मैं नहीं गया पहले, क्योंकि मैं तब एयरफोर्स में था और वहां से कैसा था, ना नहीं बोल सकते, है ना। देयर इज नो कमांड। वहां नो कमांड है ही नहीं, नो करके कुछ है ही नहीं। हर चीज हाँ, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। वहां ना है ही नहीं, शब्द बोल ही नहीं सकते। तुम्हें आना है मतलब आना। कई बार मैं फंस गया, बट सी वेंट देयर, वो गई। ज्यादा पैसे लगे लेकिन ऑटो करके गई, ऑटो बदल के गई, है ना। हमें डिसीजन लेना है। अगर एक बीमार है तो दूसरा नहीं है, ऐसा नहीं। एक बीमार तो तुम बढ़ो, तुम ही चलो। अगर समझो कि नहीं उठ सकता, मैं जाऊंगी, डिसीजन तुम्हें लेना है। और क्या होता है कि जब हम वचन सुनते हैं, जो लाइव वचन निकलता है, इसमें कोई एक वचन ऐसा होता है जो अब तुम्हारी जिंदगी बदलता है। उसको बोलते हैं प्रकाशन, रेमा वर्ड, रेवलेशन। वो हमेशा कानों में गूंजता है। समझ रहे मेरी बात? वो है रेवलेशन, वो है वचन आपके लिए। उस दिन का मन्ना है तुम्हारी, उस दिन की रोटी है तुम्हारी। 1 घंटा जो मैंने बोला, उसमें 1 मिनट का कोई ऐसा सेंटेंस मैं बोलूंगा जो आत्मा बुलवाता है हर एक के लिए। परमेश्वर का वचन खाना है, फूड है। कहां लिखा है? 1 कोरिन्थियन 3:2 पढ़ो। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न पिलाया, क्योंकि तुम उसको न खा सकते थे, पर अब तक तुम नहीं खा सकते। और एक जगह लिखा है कि अब तक तुम दूध पीने वाले हो, तुम अभी तक मांस खाना चाहिए, मीट खाना चाहिए। हिब्रू में लिखा है 5:12 में कि अब तक तुम्हें दूध पीने वाले ही बच्चे हो, अब तक तुम्हें मीट खाने की आदत हो जानी चाहिए। बच्चा जो छोटा होता है, जो बेबी होता है, जैसे आपका बेबी है, वो क्या हमेशा दूध मांगता है, क्राई आउट करता है, तो क्या करता है? देना ही पड़ता है ना।
क्यों? क्योंकि उसको बेबी है, वो बच्चा है, उसको क्या खिलाना? दूध। उसको मीट चिकन नहीं दे सकते। डाइजेस्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो हम लोग 6 महीना बेबी रह सकते हैं, 1 साल बेबी रह सकते हैं, 2 साल बेबी रह सकते हैं, दूध पीते रहते हैं, प्रभु तुम्हें चंगा करेगा, प्रभु तुम्हें भला करेगा, हालेलुया हालेलुया। जाओ चर्च। रेवलेशन कब पढ़ोगे? प्रकाशित वक्त कब पढ़ोगे? बड़े हो गए। प्रकाशित वक्त समझने की बोर नहीं होना चाहिए, तो प्रकाशित वक्त समझना चाहिए। प्रकाशित वक्त कोई नहीं पढ़ता ना पढ़ाता है। और प्रकाशित वक्त ही वो है जहां 7 बार लिखा है कि जो पढ़ने वाला आशीषित है उसको। इसलिए यीशु ने बोला कि ये थोड़ा क्लिष्ट है, इसलिए मैं 7 बार बोल देता हूं। आशीष के पीछे पढ़ लो। नहीं पढ़ते लोग प्रकाशित वक्त। कहां पढ़ाया था बताओ? और कितने लोग समझ में आता है? नहीं पाओ। बड़े बड़े क्रिश्चियन 20-25 साल के लोग नहीं बता पाते प्रकाशित वक्त क्या है, समझ ही नहीं पाते, क्योंकि दिमाग लगाना पड़ता है, बैठना पड़ता है, समझना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं मीट खा रहा हूं और खिलाता हूं। यीशु गया और यीशु ने चंगा कर दिया, पूरी भीड़ चंगा हो। यीशु सो रहा था, आंधे यीशु ने डांट दिया। वैसे तुम्हारी मुश्किलों को यीशु डांट देगा, चिंता मत करो। आंधी आई, यीशु डांट देगा। चलो पास्टर प्रे कर दो, ये लो हालेलुया बारिश की जाओ। तो क्या है? हम दूध ही पी रहे हैं। रेवलेशन कहां है? प्रकाशन कहां है? तो हमको अब, और एक जगह लिखा है वही पुरानी नींव बना में रहोगे। क्या? वही पुरानी नींव, लेइंग फाउंडेशन, लेइंग हैंड एंड प्रेयर, उसी में रहोगे। उसके आगे कब बढ़ेंगे हम? हमें और आगे बढ़ जाना है स्पिरिट में। हम अपनी परेशानी में उलझे इतना ज्यादा कि हम आगे बढ़ने की सोचते ही नहीं है कि भाई हमारा ये ठीक हो जाए तो हम करेंगे। वो समय कभी नहीं आएगा। हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। जो खुशी है वो दिमाग की एक अवस्था है। यहाँ आप खुश रह सकते हैं। परमेश्वर का वचन है, क्या मस्त जीवन है, हालेलुया। मेरा सब अच्छा है, मेरे पास हस्बैंड है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास आशा है, लिविंग होप है। ही इज अ परफेक्टर और फेथ। हमारे विश्वास का कर्ता यीशु मसीह। हमें क्या डर है? वचन है मेरे साथ। परेशानी है, बीमारी है, गरीबी है, मुश्किल है, हताहत है, निराश है, तो आप निराश हो जाएंगे, निराश ही रहेंगे। नहम्याह में 9:10 में लिखा है कि परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है। जब आप खुश रहते हो, जब आप परमेश्वर के वचन से भरे रहते हो, तो आपके अंदर जो है पूरी बॉडी रिफ्रेश होती, हीलिंग होती है, आपका दिमाग दुरुस्त होता है, आपके लाइफ चेंज हो जाती है, आपके रिलेशन अच्छे हो जाते हैं, आपको लोग पसंद करते हैं। एक आदमी बोला था, डेली मैं बता रहा हूँ, चर्च है, डेली मेरी बड़ाई करते हैं कस्टमर। हाँ, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ उसे। एग्जाम्पल के लिए मुझे बताना पड़ रहा है, क्योंकि बाइबल लिखा अपनी बड़ाई मत करना, यीशु की बड़ाई करना। लेकिन मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। लोग बोलते हैं तुम सर इतना कूल क्यों रहते हो? कितनी बार लोग 10-10 और 50 बार पूछते हैं। मैं तब भी हर बार वैसे ही बोलता हूँ, झल्लाता नहीं हूँ, जलाता नहीं हूँ, मना नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता हूँ, प्रेम से समझाता हूँ। मैंने बोला मैं बाइबल पढ़ता हूँ, बाइबल मेरा राज है। बट एक टेस्टिमनी है कि सर मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। इमिटेट एज आई इमिटेट जीसस। मेरी सी चाल चलो जैसे मैं यीशु की चाल चलता हूँ। 1 कुरिन्थियों 11:1 में लिखा है। ये लिख लो वर्ष, बहुत अच्छा है, ताकि तुम बोलने पाओ मेरी सी चाल चलो जैसे मैं चलता हूँ। जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमें अपने पापों का बोध होता है, और जब हम वचन सुनते हैं तो हमें हमारे अंदर विश्वास बढ़ता है। जब हम वचन पढ़ते सुनते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है? हमें अपने पाप पता चलते हैं, मिरर। और जब हम वचन सुनते हैं, फेथ कम्स बाय हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। रोमन्स 10:17 10:17 में लिखा कि विश्वास सुनने से, मसीह के वचन को सुनने से आता है, हमारा विश्वास बढ़ता है। जॉन 15:3 पढ़ो। पहला यूहन्ना 1:7, पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है कि हम यीशु के लहू से शुद्ध हो जाते हैं। कम्युनियन खाते कि नहीं खाते? तो शुद्ध होते कि नहीं होते? जब हम वचन हर संडे खाते हैं तो क्या होते हैं? हम शुद्ध होते हैं। आप शुद्ध होते हैं, पवित्र बनते हैं जब वचन सुनते पढ़ते हैं। यानी कि हम 6 दिन जब हम जाते हैं अपने समुद्र में, अपना जाल डालते हैं। जाल क्या है? हमारा काम, हमारा पेशा, या बिजनेस करते हो, ऑफिस जाते हैं तो क्या हमारा जाल है? वहां जाल डालते हैं, मछली पकड़ते हैं, मतलब सैलरी आती है। जब घर आते हैं तो जाल क्या होता है? 6वें दिन तक, फिर 7वें दिन जाल हम साफ करते हैं, उसको धोते हैं, उसकी काई हटाते हैं। कुछ जंगली चीजें भी आ जाती है ना उस जाल में। ऐसे हमारे जीवन में होता है। जब हम दुनिया में जाते हैं तो दुनिया की चीजें कुछ आ जाती हैं, तो क्या होता है? कलीसिया क्या करती है? वचन से उसको समझ रहे मेरी बात? क्या रही मैं ये गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे सुबह बोल दूंगा, आही मेरे से गलती से झूठ निकल गया, अगली बार नहीं करूंगा। समझ रहे मेरी बात? झूठ जब आप बोलते हैं, फादर ऑफ लाइज कौन है? झूठ का पिता कौन है? फादर ऑफ लाइज, झूठ का पिता शैतान हो। शैतान को अपना पिता बनाते हो लोग, हमको मालूम है ना। यीशु हमारा पिता है, हमारा शैतान थोड़ी पिता है। हम झूठ नहीं बोल सकते।
भले हमें उसका दाम चुकाना पड़े, हम सच बोलेंगे और खरा बोलेंगे, मुंह पे बोल देंगे कि नहीं भाई हम तो यीशु मसीह के हैं, ये काम हमने कर दिया, गलती हो गई, हाँ मैंने गलती हो, मैंने कर दिया, झूठ क्यों बोलेंगे? क्षमा कर दो, गलती हो गई, इंसान है, टू err is human, forgive is divine। करना क्या गलती करके? बोल दो, यीशु तुम्हारे साथ है भाई, तुमको उठा लेगा, तुम्हें बोलने के शब्द देगा। लूका 12:12, जब तुम अधिकारियों के सामने जाओ तो तुम्हारे क्या बोलना वो शब्द डाल देगा, पवित्र आत्मा, और उसके अंदर तुम्हारे लिए दया डाल देगा। करके देख लो। और इसके बाद है कंफर्ट कम फ्रॉम द वर्ल्ड। पहला थिस्सलुनीकन 4:18 पढ़ेंगे। हमसे एक दूसरे को शांति दिया करो। इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो, सब ठीक कर देगा, चिंता मत करो। कंफर्ट ईच अदर, एक दूसरे को कंफर्ट करो। तुम्हारे लिए परमेश्वर का वचन ये है, बाइबल पढ़ा, तुम्हारे लिए परमेश्वर का वचन ये है। हमारे जवान, हमारे कदम उत्साहत के लिए होने चाहिए, ना कि किसी को गिराने के लिए। तुम इस परेशानी में मेरे बेटे मेरे बेटी, आज तुम वहां नहीं रहोगे, परमेश्वर तुम्हें खड़ा करेगा, तुम्हें इस कर्जे से निकालेगा, तुम्हें इस बीमारी से निकालेगा, इस दलदल से, इस सड़ाहट से यीशु का वचन निकालेगा। याद रखो, क्योंकि यीशु ने बोला कि मैंने जग को जीत लिया है। चलो, लेट्स क्लोज आवर आईज and look unto the Lord, sustainer and creator, our God.